आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 है ये और एक्सरसाइज 3.7। पहला सवाल इसमें है कि जो सम है दो नंबर का वो 8 है। यदि जो सम है 4 गुना उसके डिफरेंस के हैं तो आपको नंबर निकालना है। तो इस तरीके के सवाल हैं इस एक्सरसाइज में पूरे, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका देखिए। सबसे पहले जो नंबर्स हैं या जो टर्म्स हैं उनको हम एक्स और वाई लेते हैं। ये हमारे बड़े फेवरेट वेरिएबल्स हैं और यही मैथमेटिक्स में ये चलता आया है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। एक्स और वाई हमने दो वेरिएबल मान लिए। अब एक इसमें बड़ा है, एक इसमें छोटा है। पहली चीज ये कही गई कि हम चलिए मानते हैं एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। क्यों? क्योंकि यदि उनका जो सम है वो 4 गुना है उनके डिफरेंस से। अब सबसे पहली जो चीज दी गई है वो है कि जो सम है इन दोनों नंबर का वो 8 है। तो ये एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो गया? 8 हो गया। दोनों का जोड़ 8 है। अब यदि उसका सम 4 गुना है उसके डिफरेंस से, तो जरा सम लिख लीजिए पहले, अब इनका डिफरेंस लिख लीजिए। अब सम जो है वो 4 गुना है उसके डिफरेंस से। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, तो अच्छा ये मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी तरीका यूनिक नहीं होता है। जैसे अगर आप ये तरीका जो देख रहे हैं, जरूरी नहीं इसी तरीके से आप सॉल्व करें। ये एक तरीका आपके सामने है, आप चाहे तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है टोटली। चाहे आप इसको सॉल्व करें, जो दो इक्वेशन हम बना रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, या आपके पास और कोई तरीका हो उस तरीके से करिए। ये पूरी तरीके से आपकी फ्रीडम है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन बनी इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई हो जाएगा 4x माइनस 4y। इनको इधर ले आते हैं सबको, या ये चाहे तो x और y को इधर उधर कर लें। तो हम हमेशा माइनस साइन से बचते हैं। अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच सकते हैं, नेगेटिव साइन ना लाएं तो अच्छी बात होती है। क्योंकि नेगेटिव जहां आता है वहां पर कॉम्प्लिकेशन और गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम इसको पेन और कॉपी से, मतलब पेन हम लेके अपनी कॉपी में कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 4y को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो y प्लस 4y हो गया। x वाले टर्म को इधर ले आइए, देखिए कितना हो गया, 4x माइनस एक्स। कहने का तात्पर्य ये 1 है, ये 4 है, तो 5y हो गया। ये आपका हो गया 4x माइनस एक्स, 3x हो गया। अब आप ये कर सकते हैं कि इसमें से y या x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपके पास ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 8, आप इससे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको लिखूं, x को हम लिख सकते हैं या y को लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स। y की जगह हम 8 माइनस एक्स को यहां तब्दील कर दें 5। y की जगह हमने 8 माइनस एक्स लिया, तो क्या हुआ, 5 8 40 माइनस 5x इक्वल टू 3x। तो 40 हो गया, 5x को इधर ले जाएंगे तो 8x हो गया। x कितना हो गया, 40/8। x हो गया आपका 4, और यहां x 4 है, यहां रख दीजिए, तो y कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 इज 4। तो y आपका, देखिए आपने कहा 8 5 40, 5 है, 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 3 आएगा, तो y 3 आ गया। x आपका 5 8 40, 5 आया, और y आपका आ गया 3। अब ये एक तरीका है, 5 और 3 आया। और एक और दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। उसका फायदा क्या हुआ, जब इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप। ये पहला है, दूसरा तरीका आप देखिए, और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए, या फिर सीधा यहां पर ये जो है 5y, आप y को 3x/5 रखिए और इसको उठा के ये वाली जो चीज बनी y को, उसको यहां पर डाल दीजिए। ये एक तरीका है। ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका देख लीजिए, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बनेगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 8। आपकी दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0।
ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल, 5x 3x हो गया 8x, राइट। और यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 8 40 हो गए, यहाँ पर 40 आ गया, x हो जाएगा 40/8, कितना आया जैसे हमने यहाँ निकाला था 5। अब इस x = 5 को इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो y आपका अपने आप 3 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें ये मेन आपका होता है कि आप इक्वेशन बना सके। अगर आपकी इक्वेशन बन चुकी है तो इसको सॉल्व करने के तरीके हम कई देख चुके हैं अभी तक। जैसे ये सवाल है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। अब इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द रिजल्ट इज 45। आपको नंबर बताना है। इसमें थोड़े से एक समझने की बात है कि आपका नंबर जैसे मैंने लिखा 32, 2 डिजिट का नंबर है। 32 कैसे बनता है, ये बनेगा 3 × 10, यानी कि 30 बना दिया, +2 कर दिया आपने। यानी आपने पहले नंबर को अगर x माना, राइट, और दूसरे नंबर को y माना, या आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस में है, यानी ये वाला यूनिट, इसको यूनिट को आप x ले लीजिए, और ये टेंस प्लेस में है, इसको y ले लीजिए। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब ये बना कैसे, इक्वेशन कैसे बनेगी, ये बनेगी 3 × 10, 3 क्या है y, तो आप y × 10 कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं, x को ऐड कर दे रहे हैं। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसमें आप x को यूनिट डिजिट मान रहे हैं, यूनिट प्लेस है ये वाला प्लेस, और y को आप ये वाला प्लेस मान रहे हैं, तो बनता क्या है, y × 10 + x। यानी अल्टीमेटली आपकी जो, अगर x और y को इस तरीके से मानते हैं तो जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 10y + x। इसको लिख दिया। अब अगर हम इस 32 को 23 कर दें, यानी को जो डिजिट्स है उसको आप इंटरचेंज कर दें, तो यहां पर ये x हो गया अब, और ये y हो गया। ये कैसे बनेगा, 23, 2 × 10 + 3, जैसे बनेगा। कहने का मतलब अब यहां पर x आ गया × 10 + 3, 3 क्या है, y। तो यूनिट जब इंटरचेंज कर दी हमने, या फिर ये कहें कि नंबर्स इंटरचेंज कर दिए, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो पहली जो चीज थी उसमें ये कहा गया कि जो सम है डिजिट्स का 2 डिजिट नंबर का वो 13 है। यानी x और y जो हमने माना है, इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो हमारा आता है 13। पहली इक्वेशन ये बन गई जो आप यहां देख रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, दूसरी इक्वेशन ये बन रही है कि जब हम, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो इंटरचेंजिंग के बाद क्या है हमारा 10x + y, तो 10x + y इंटरचेंज के बाद आया। ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y + x। अगर इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी कि माइनस कर दीजिए 10y + x, तो क्या बनेगा, रिजल्ट इज 45, रिजल्ट बनेगा 45। ये एक और इक्वेशन आ गई, तो इसको जरा मैं कर लेता हूं सॉल्व। तो 10x - x कितना होगा, 9x, y - 10y होगा -9y = 45। अब थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 9 से, इसको 9 से, इसको 9 से, तो बनेगा x - y = 5, है ना। और हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 13। जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, 2x आ जाएगा, ये 18, x कितना आएगा 18/2, तो x आ जाएगा आपका 18/2 यानी कि 9। इस x को इसमें डाल दीजिए, ये 9 है, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 13 बनेगा आपका 4, तो y 4 आ गया। या फिर इसको यहाँ ले आइए, 13 - 9, y आपका 4 आएगा, तो y आपका 4 बनता है और x आपका 9 बनता है। x और y आ गया। अब आपको इक्वेशन बनाना, मतलब नंबर बनाना है। नंबर हमने क्या शुरुआत में माना था, 10y + x, तो 10 लीजिए, y क्या आया है 4, और प्लस क्या है, x कितना आया था 9, ये x 9 आया था, 9 जोड़ दीजिए, तो ये होगा 40 + 9 यानी कि 49, 49 आपका नंबर है।
एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है जिनका सम 5 है, बिल्कुल सेम यही काम करेंगे। यानी जो नंबर है आपका उसका, जैसे मैंने अब आपको नंबर बताया था 32 23, अब इनको अगर हम सम करें, नंबर एक एक इंडिविजुअल नंबर को ऐड करें, तो हम नंबर जो शुरुआत करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई हमारा एक यूनिट, जैसे नंबर है, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं लेकिन उनके बीच में नीचे लाइन लगा रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो नंबर बनेगा कैसे? 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये भी हम सीख चुके हैं। तो अगर इनको जोड़े x और y को, मतलब इस और इसको जोड़े, तो सवाल का कहना है कि अगर दो जो डिजिट्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 32 और 23 का एग्जांपल लिया था वैसे ही कर रहा हूँ, x और y को जोड़े तो क्या बनेगा? 5। दूसरा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। अब डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है? x को इधर करिए, y को इधर करिए, यानी कि अब ये जो भी डिजिट आएगा, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, है ना? तो क्या बना ये? जो भी बना आपका 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अब इन्होंने कहा कि जब हमने इसमें x और y को इंटरचेंज कर दिया तो ये नंबर इससे 9 ज्यादा हो गया, ये नंबर इससे 9 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो 10x प्लस वाई है, ये 10 टू x, ये वाला, ये 10x प्लस वाई जो है वो आपके इससे 9 ज्यादा है, यानी कि अगर इसमें से हम 9 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस एक्स प्लस 9 करें तो ये जो नया नंबर बना है उसके बराबर हो जाएगा, है ना? या ये कहें कि इससे 9 घटा दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। सब बात सेम ही है, 9 को इधर माइनस कर लें या इधर जोड़ दें। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? आप 10y को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, तो ये बनेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 9। 9 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 चली रही थी, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, 2x हो जाएगा 6, x हो जाएगा 6/2 3। x को यहाँ रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में भी जो जिसमें आप चाहें, इसमें 3 रख दीजिए, तो 3 में से क्या घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 2, y आपका 2 आ जाएगा, ये आपका है। अब यहाँ तक तो ठीक है। नंबर क्या हो, इनिशियली क्या माना था? 10y प्लस एक्स, तो 10 लीजिए, y लीजिए 2, x लीजिए 3, 2 इंटू 10 इज 20, 20 प्लस 3 इज 23, ये आपका हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें सम दिया है डिजिट का, दो नंबर जो है आपके 15, यानी कि हम अब सीख चुके हैं कैसे बनाना हमको। तो हमारा नंबर इनिशियली क्या हो गया? 10x प्लस वाई आपका हो गया 10y प्लस आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? 10x प्लस वाई। तो जो रिवर्स करने वाला नंबर, रिवर्स करके जो नंबर आया है, यानी कि आपने कहा कि भाई रिवर्स करने वाला नंबर जो है वो एक्सीड करता है इस नंबर से। ये देखिए, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि अगर नंबर इस तरीके से एक्स वाई था, आपने कहा एक्स वाई है, या फिर यूनिट नंबर को ले लीजिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, तो ये इससे एक्सीड करता है, ये नंबर इससे एक्सीड करता है 9। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये ओरिजिनल नंबर है, ये आपका आया है, ये इससे एक्सीड करता है 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर में, अगर इस नंबर में हम 9 ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इस नंबर से 9 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई, यानी ये वाला किसके बराबर होगा? इसमें अगर 9 जोड़ें, क्योंकि ये इससे 9 ज़्यादा है इसलिए 9 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर कर सकते हैं हम। तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 9, और दोनों का सम तो 15 है, x प्लस वाई। ये तो हमारी पहली इक्वेशन बनी रही है। अब क्या करिएगा? इसको e प्लस है, तो अब इधर y और x को ले आइए, 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और 10y माइनस 10y हो जाएगा माइनस 9y। सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1, सबको 9 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और x प्लस वाई तो 15 चला ही आ रहा है, तो क्या बनाइए? y y कैंसिल, 2x हो जाएगा 16, यानी कि x क्या आ गया आपका? 8, 16/2 इज 8। y कितना आ गया? यहाँ रख दीजिए इस जगह पे, इस जगह y की जगह आप रख दीजिए 8, तो x कितना आएगा आपका? x कितना, ये x, सॉरी ये आया है आपका x की जगह रखिए यहाँ पे, तो आपका आ गया 8,
ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना, तभी आपका 8 - 7 तभी 1 होगा। तो y आपका आ गया 7। इसमें भी रख सकते थे आप, ये एक 8 है तो एक 7 होना चाहिए ऐसे। तो y आपका 7 आ गया, 8 और 7 आ गया। अब आपकी जो नंबर है वो क्या है, देखिए इनिशियली जो नंबर मानेंगे ना वो आपको लेना पड़ेगा 10 × y + x। तो 10 × y क्या है 7 प्लस x क्या है 8, तो 7 × 10 हो गया 70 और 8 हो गया 78। ये इसका आंसर है। जो सम है 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर मिला है रिवर्स करने के बाद वो आपका 66 है। एक इनिशियल नंबर हम जो हमेशा लेते हैं उसमें हम ये यूनिट डिजिट को x मानते हैं और जो टेंस डिजिट है उसको y मानते हैं। तो 10 × y + x हमारी हमेशा ओरिजिनल नंबर बनता है। तो ओरिजिनल नंबर है आपका 10y + x, इसको हमने कर दिया इधर का उधर, यानी अब ये x हो गया ये y हो गया। तो जो नया नंबर बना वो क्या होगा 10 × x + y। इनका कहना है कि ये जो नंबर है ये वाला और जो हमने रिवर्स करके बनाया, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बन रहा है 66, यानी कि 10x + y + 10y + x हो गया 66। अब इसको आप करना जानते हैं, 10 और 10 को जोड़ दीजिए 11 हो गया, इस 10 और 10 को जोड़ दीजिए 11 हो गया, तो 11x + 11y हो जाएगा 66। पूरे को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए या यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए और इस 11 को इधर ले जा लीजिए तो बात सेम ही रहेगी। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो x + y = 6 आ जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो गई। अब आते हैं दूसरे में, इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 2, यानी आपका एक नंबर x है एक नंबर 2 है, दोनों डिफर कर रहे हैं, यानी कि दोनों के डिफरेंस जो है वो 2 है। तो x - y = 2, ये आपका दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करिए, दोनों कैंसिल, 2x हो जाएगा आपका 8, x हो जाएगा 8/2, x हो जाएगा 4। x को इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, किसी में भी, तो आपका y जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं इस वाले में, x - y = 2। तो y हमारा x हमारा 4 आ चुका है, तो 4 - y = 2, यानी कि y आपका 2 है। तो x हो गया 4, y हो गया 2। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कोई सवाल अलग है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब इसमें हमने x और y तो निकाल लिया, एक हमारा बन गया 10y + x। 10 हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y + x, एक 24 आ गया। तो अब इसमें क्या है x और y हमने ये तो निकाल लिया, हमने हमारे पास एक नंबर तो आ गया है ना। इसको सॉल्व करने के बाद x और y सॉल्व करने के बाद हमारा 24 आया। लेकिन अब हम एक और सिनेरियो इसमें लेंगे कि x + y = 6 तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा एक और बनता है, इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 2, ये कहीं नहीं दिया गया कि x - y = 2 है, y - x भी तो 2 हो सकता है, ये भी तो 2 हो सकता है, या आप ये कहे माइनस, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2 के बराबर, यानी कि x - y आपका -2 भी तो हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली x - y = 2, ये इसको सॉल्व किया x + y = 6 के साथ। इस बार हम क्या करेंगे, x - y = -2, ये दूसरी इक्वेशन बन रही है क्योंकि x और y में कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर मान लीजिए पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो तो रिजल्ट प्लस में आएगा, लेकिन पहला नंबर छोटा हो दूसरा नंबर बड़ा हो तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमने ये नेगेटिव वाला लिया है। तो x - y = -2 है, x + y = 6 तो चल ही रहा है। अब जोड़िए इनको, ये कैंसिल, 2x हो जाएगा, 6 - 2 कितना होता है आपका 4, तो x हो जाएगा आपका 2, यहां पर रख दीजिए इसकी जगह, यहाँ 2, तो y कितना आ जाएगा आपका 4। इस बार कौन सी इक्वेशन बनती है, 10y + x करिए, 10 × y क्या है इस बार 4, x कितना है 2, तो 10 × 4 यानी कि 40 + 2 यानी 42, तो 42 बना। तो कौन कौन से नंबर आ गए, 24 और 42, ये इस तरीके के दो नंबर हैं। ये इसको सवाल का जवाब इस तरीके से होगा। यदि सम दो नंबर का 1000 है और डिफरेंस उनके स्क्वायर का इतना है 25600, तो आपको नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक को x लेंगे, एक को y लेंगे, ठीक। x और y का जो सम दिया है वो दिया है 1000। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डिफरेंस है इनके स्क्वायर का, यानी कि x² कर लीजिए -y² कर लीजिए, ये इन्होंने कहा 25600 है। अब x² - y² क्या होता है, x - y × x + y, हम जानते हैं ये किसके बराबर है 25600। x + y तो 100 दिया ही हुआ है, इसकी जगह आप 100 रख दीजिए, तो x - y क्या हो जाएगा, ये 100 है तो मैं 100 को यहाँ ले जा रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ इससे,
तो 100 के लिए 2 0 काट दीजिए, तो 256, ये कितने हैं 256 डिवाइड, यानी कि ये 1000 है, ओके 1000 है, ये 1000 है, तो 1000 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 256 बचा ना, ये तीनों चले जाएंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 256, एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1000। जरूर जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, y बाय कैंसिल, 2x हो जाएगा आपका 1256, तो x कितना हो जाएगा 1256 बाई 2 यानी कि 628। इसको इस वाली इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, तो y आपका आ जाएगा 1000 माइनस 628 यानी कि 372। तो दोनों नंबर कौन से हो गए, एक 628 हो गया, एक 372 हो गया। जो सम है 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर मिला उनको रिवर्स करने के बाद वो 99 है, तो हम जो करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। 10y प्लस एक्स हमारा एक नंबर हो गया, रिवर्स कर देंगे इसको तो 10x प्लस वाई हो गया। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी कि इन दोनों का सम, इसका और इसका जो सम है वो आपका 99 दिया है। इफ द नंबर डिफर बाय 3, यानी x माइनस वाई आप 3 दिया हुआ है, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। लेकिन अब जो पहली सिनारियो हमने देख लिया, इसमें हमको पता ही नहीं है x क्या है y क्या है, तो x बड़ा हो सकता है y छोटा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि y बड़ा हो, तो अगर ये हो सकता है तो x माइनस वाई आपका -3 आएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू प्लस -3, ये दो सोल्यूशन आपको लेने पड़ेंगे, राइट। पहला वाला तो हो गया कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 99, तो इसको तो हम आराम से कर सकते हैं। 10x और x हो गया आपका 11x, y और 10y हो गया 11y और 99 है। पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x होगा, ये y हो गया, 99 बाई 11 इज 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हम पहली बार ये वाली उठा लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 से क्या बनेगा, ये दोनों कैंसिल, 2x हो जाएगा 12, x हो जाएगा आपका 6, x इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ पर x अगर 6 डालें तो y कितना आएगा आपका 3, y इक्वल टू 3, तो x और y इस बार ये आए, और आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 10y इंटू एक्स, 10y क्या है 3, 10 इंटू 3 प्लस x कितना है 6, तो 30 प्लस 6 36 आ गया, ये एक बार आया। अब हम अगली बार x माइनस वाई इक्वल टू -3 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है x और y क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -3, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन तो चली रही है, आपको याद होगा 11x 11y और 99 आया था, हमने सबको 11 से डिवाइड किया था, ये हटा दीजिए, 2x हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 हो गया 6, x हो जाएगा 6 बाई 2 यानी कि 3, x 3 आ गया। अब इसको इसमें किसी में भी रख दीजिएगा तो y आपका 6 आ जाएगा, तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी 10y प्लस एक्स हमारी इक्वेशन थी, तो 10 इंटू वाई यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 63। तो दोनों सिनेरियो लेके चलने हैं आपको। एक 2 डिजिट नंबर है, वो 4 गुना है उसके सम ऑफ डिजिट से, राइट। अब 18 को अगर ऐड किया जाए इस नंबर में तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगी, आपको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर डिजिट है तो हम यूनिट प्लेस को मानते हैं x और इसको मानते हैं y, यानी कि इससे हमारा ये जो बन जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया। द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो नंबर है, ये नंबर बना ना, अगर इसका सम इन डिजिट का सम लिया जाए तो x प्लस वाई, और सवाल में दिया है कि ये नंबर इसके 4 गुना है, तो 4 कर दीजिए, इक्वेशन क्या बन गई 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y, इनको यहाँ ले आइए तो आपका बना 3x, क्योंकि x माइनस आपका 4x है, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x, और आपका यह बनेगा 4y माइनस 10y यानी कि -6y इक्वल टू 0। हाँ, अब दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2y आ गया। एक इक्वेशन इस तरीके से बन गई। अब इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यदि इस नंबर में जो हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स, ये नंबर लेके चल रहे हो, इसमें अगर आप 18 जोड़ दें तो नंबर ये रिवर्स हो जाएगा डिजिट, और रिवर्स क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी कि नंबर क्या बनेगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो रिवर्स नंबर आ जाएगा, यानी कि 10
इंटू एक्स प्लस वाई। इससे एक इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन क्या बनेगी, 10x को इधर ले आइए तो x माइनस 10x हो जाएगा x, या फिर इनको इधर ले आइए और इनको इधर ले आइए, ऐसे कर लीजिए, 18 को यही रहने दीजिए। तो ये बनेगा 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x और y माइनस 10y हो जाएगा माइनस 9y। दोनों साइड को 9 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक टर्म 9 से डिवाइड होगा। तो x माइनस वाई हो जाएगा 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, x की जगह 2y डाल दीजिए यहाँ पे, तो 2y माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y हो गया आपका 2, y आपका 2 आ गया, इसको किसी में भी डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, तो x हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज x इक्वल टू 4, x 4 है, y 2 है। ओरिजिनल हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई, y क्या आया आपका 2 आया, तो 24 नंबर हो जाएगा। एक 2 डिजिट नंबर है वो 3 ज्यादा है, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। फिर से वही करेंगे, 2 डिजिट नंबर है, ये हम x मानते हैं, ये y मानते हैं, नंबर हमारा होता है 10y प्लस एक्स। तो जो 2 डिजिट नंबर है वो 3 ज्यादा है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होगा x प्लस वाई। तो जैसे कहा गया है 10y प्लस एक्स, ये किसके बराबर है, 4 गुना इसको कर दीजिए और इससे 3 जोड़ दीजिए, इज 3 टाइम्स मोर देन, मतलब इसका 4 गुना करिए और 3 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 गुना सम ऑफ डिजिट, ये हमने कर दिया। और क्योंकि ये इससे 3 ज्यादा है तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी हम इक्वालिटी साइन लगा पाएंगे, 3 ऐड करेंगे तभी इसके बराबर हो पाएगा। If 18 is added to the number get reverse, यानी ये जो नंबर 10y प्लस एक्स है, ये जो नंबर चला आ रहा है, इसको भी अगर 18 जोड़ देंगे तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। तो अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये 10x प्लस वाई बन जाएगा, देखिए 10x प्लस वाई बन गया। इससे आपको इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। इससे इक्वेशन बनेगी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका y आपका 3 आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा। और जब फाइनली आप नंबर निकालना चाहेंगे तो 10y प्लस एक्स करेंगे, 10 इंटू 3 प्लस 5 यानी 35 आएगा। एक 2 डिजिट नंबर है वो 4 ज्यादा है 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। फिर से वही करेंगे, ये x है y है, तो नंबर हो गया आपका 10y प्लस एक्स, राइट। द 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो गया x प्लस वाई, तो 6 टाइम्स प्लस आपका 4 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स मोर देन, तो 6 टाइम्स और 4 जोड़ दीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो 10y प्लस एक्स किसके बराबर हो गया 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4, ये पहले आपकी इक्वेशन हो गई। इसको रिजॉल्व करेंगे 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4, ये अभी तक हम काफी सीख चुके हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। जो चीज़ हम रिपीट करते हैं उस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो हम ऑलरेडी 3-4 बार कर चुके होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन में स्किप करता हूँ उसका मतलब यही है कि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो नई चीज़ आती है उसको मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ। तो इसका जो 5x माइनस 4y है माइनस 4 है। अब उसके बाद क्या है, 18 को सब्ट्रैक्ट किया गया नंबर से, तो आपका नंबर था क्या 10y प्लस एक्स, इससे अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस एक्स माइनस 18 किया तो नंबर रिवर्स करके हमारा क्या बनेगा, ये आपका x होगा y, नंबर रिवर्स करके क्या बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इससे 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा, तो इससे 18 हटा दीजिए तो 10x प्लस वाई बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपका y आपका 6 आएगा, x 4 आएगा, 10y प्लस एक्स आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मानी थी, तो 10 इंटू 6 प्लस 4 यानी कि 64 आएगा आपका। इस सवाल में 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, जैसे मैं आपको 68 बताऊं। ये 2 डिजिट नंबर है, ये कैसे बनेगा, ये होगा 60 प्लस 8 यानी 6 इंटू 10 प्लस 8, इस तरीके से बनता है। यानी कि अगर हम इसको x ले लें, यूनिट प्लेस वाले को x मान लें और जो टेंस प्लेस है उसको y मान लें, तो ये y है, ये x है, तो क्या बना, ये नहीं, ये y है। कैसे बना, ये बना 10y प्लस एक्स, ऐसे। तो कोई भी अगर हम नंबर माने जो 2 डिजिट का हो तो उसको हम 10y प्लस एक्स बोल सकते हैं, जहां पर x यूनिट प्लेस है, y टेंस प्लेस है।
अब सवाल यह है कि 2 डिजिट जो नंबर है वो 4 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, सब डिजिट कौन से, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई सम हो गया और ये 10y प्लस एक्स नंबर हो गया, ये इसके 4 गुना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये जो है इसके 4 गुना है, तो 10y प्लस एक्स क्या हो गया, 4 गुना इसके सम के x प्लस वाई। पहली इक्वेशन ये बन गई, यानी 10x प्लस वाई कितना हो गया, 4x प्लस 4y। इस 4x को इधर ले जा लीजिए या 4y को यहां ले जा लीजिए। 10y माइनस 4y हो गया आपका 6y और x माइनस 4x हो गया 3x, तो 3x माइनस 6y बन गया। अब चाहे तो पूरी इक्वेशन को सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2y आ गया। अब अगले पे बढ़ते हैं, अगला है ट्वाइस दी, देखिए a 2 digit number is 4 times the sum of digit, ये तो पहला हो गया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स। यानी अब दूसरी इक्वेशन जो बनी, जो हमारा जो नंबर है वो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि वो ट्वाइस है उसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है, एक्स इंटू वाई, और इसके ट्वाइस है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2xy। अब आप क्या करिए, इसमें जो x है उसकी जगह 2y डाल दीजिए, इस x की जगह 2y, इस x की जगह 2y, तो क्या बन गया 10 प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू 2, और ये y और y स्क्वायर हो जाएगा, 10y 2y हो गया 12y और 2 2 4, 4y स्क्वायर हो गया। एक y से एक y को हटा दीजिए और 4 3 12, तो आपका बना क्या, इसमें y इक्वल टू 3 डायरेक्ट मिल गया। लेकिन ये जब y स्क्वायर वाला आता है ना, तो इसको करते कैसे, थोड़ा मैं इसको समझाता हूं। ये 12y इक्वल टू 4y स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसको इधर ले आइए, तो 4y स्क्वायर माइनस 12y हो जाएगा 0। y इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए सबको, तो 4y बाहर ले लीजिए, चलिए, तो y माइनस 3 आ जाएगा। 4 तो 0 नहीं है, ये 0 है ना, तो 4 0 नहीं है, या तो y 0 होगा या y माइनस 3 0 होगा। y 0 मतलब ये 0, और y माइनस 3 इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 3। तो दो सोल्यूशन एक तरीके से बन रहे हैं हमारे पास, y या तो 0 हो सकता है या y 3 हो सकता है। तो जब y 0 है तो x क्या होगा, यहां पर रख दीजिए, जब y 0 है तो x कितना होगा, 2 इंटू 0 इज 0, और जब y आपका 3 होगा तो 3 टू 6, तो x हो जाएगा 6। तो नंबर आपका क्या बनेगा, अगर हम नंबर ऑफ अगर हम ये लेते हैं पहला वाला, तो 10y प्लस एक्स 10 इंटू वाई यानी कि 0 प्लस एक्स 3, तो कितना बन रहा है 3, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं, मतलब y इक्वल टू 0 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। y इक्वल टू 3 में क्या करेंगे, x आपका कितना आ रहा है, x कितना आया था 6, y कितना आया था 3, y 3 है तो x 6 है, तो 0 0, इस पे तो काम नहीं बना हुआ। अब इस वाले को देखते हैं 3 और 6, तो 10 इंटू वाई क्या है इसमें 3, और x कितना है 6, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6 हो गया 36। ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 0 लेने का कारण ये है कि आपको पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा था मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 3 डायरेक्ट बता दिया, वो सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जब ये y स्क्वायर आता है या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y के दो सोल्यूशन होते हैं। जब y की पावर 2 है तो 2 सोल्यूशन, y की पावर 3 होगी तो 3 सोल्यूशन, तो आपको वो भी करके दिखाना होता है। एक 2 डिजिट नंबर है वो इस तरीके से है कि जो प्रोडक्ट है डिजिट के वो 20 है, यानी आपने कहा 2 डिजिट नंबर है, आपने कहा कि यूनिट प्लेस वाले को x ले लेते हैं और 10 वाले को y ले लेते हैं, नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x, जो अभी हम सीख चुके हैं। बात यह है कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है 20 है, यानी कि x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जो है वो 20 है। यदि 9 ऐड किया जाए इस नंबर को, यानी कि इसमें अगर 9 ऐड किया जाए तो डिजिट इंटरचेंज कर जाएंगे। डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या है, x इधर y इधर, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। तो अगर 9 इसमें जोड़ दिया जाए तो डिजिट चेंज हो जाएंगे, यानी 10x प्लस 10y प्लस x में अगर 9 जोड़ा जाए, जो कि यहां मैंने आपको बताया, वो किसके बराबर होगा 10x प्लस वाई के, और एक्स वाई इक्वल टू 20 ये तो है ही आपके पास। इससे क्या बनेगा, इस वाली क्वेश्चन से क्या बनने वाला है, आप 10x को इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, और इसमें क्या बनेगा, या फिर x को इधर ले आइए, 10y को यहां ले आइए, क्योंकि 9 यहां रहने दीजिए, 9 यहां हो गया, 10x माइनस एक्स हो गया 9x, y माइनस
10y हो गया माइनस 10 9 बार, तो 9 बाहर ले लीजिए, या 9 को पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया, और x इंटू वाई आपका 20 है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये कर सकते हैं कि इस जगह पे x इक्वल टू वाई प्लस 1 कर दीजिए, इस वाले से x होगा y प्लस वाई या y प्लस 1, इसको यहां रख दीजिए, तो बनेगा x की जगह 1 प्लस वाई, वाई ऑलरेडी है इसमें, ये बराबर होगा 20, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई 20 को इधर ले आइए, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस ये होगा 5y माइनस 4y, 5 माइनस 4y क्या होता है, y होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y यहां से कॉमन ले लीजिए, y प्लस 5 आ जाएगा, यहां पर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 5 आ जाएगा, तो y माइनस 4 और y प्लस 4, y माइनस 4 और y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y या तो y माइनस 4 0 होगा या y प्लस 5 0 होगा, यानी कि y इक्वल टू 4 एक सोल्यूशन हो सकता है, y इक्वल टू माइनस 5 एक सोल्यूशन हो सकता है। तो माइनस 4 और माइनस 5 दोनों के लिए आप x निकालिए, इसके लिए माइनस 5 माइनस 4 दोनों के लिए आपको, इसके लिए y ये इसके लिए माइनस 4 और जो अब माइनस 5 और 4 ये है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 5 और 4, तो y की वैल्यू जैसे आ गई यहां पर रख दीजिए इसको। अगर y आपका माइनस 5 है और y आपका 4 है, तो x क्या बनता है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y की जगह मैं माइनस 5 डाल रहा हूं, x माइनस और माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 5 हो गया, ये प्लस हो गया, 5 को तो ले जाएंगे तो 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 बनेगा। यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 1, y की जगह 4 डालेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1, x आ गया 5, तो y माइनस 5 है, x माइनस 4 है, और जब y 4 है तो x आपका 5 है, यहां पर आप देख भी पा रहे हैं। अब नंबर बनाते हैं, देखिए यहां दोनों नेगेटिव है आपके पास, यहां दोनों नंबर नेगेटिव है, तो जो पहला ये जो सॉल्यूशन है x और y दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों डिजिट तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इस पेयर को हमको हटाना पड़ेगा, वी कैन नॉट यूज दिस पेयर, हम इस पेयर को यूज करेंगे 4 और 5 को, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स क्या होगा, 10 इंटू 4 प्लस 5 यानी कि 45, ये हमारा नंबर होगा, ये हमारा नंबर। जो डिफरेंस है दो नंबर का 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर से थ्राइस है, 3 टाइम्स है, आपको नंबर निकालना है। अब वही प्रक्रिया हमारी वही रहेगी, हम एक नंबर को x ले लेते हैं, एक नंबर को y ले लेते हैं। ये हो सकता है जो सवाल दे रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। हम मान लेते हैं कि x जो है y से बड़ा है या इसके बराबर है। अगर x बड़ा है तो हम डिफरेंस x माइनस वाई बोल सकते हैं 26 है, क्योंकि सवाल में दिया है कि दोनों डिफरेंस जो है वो 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो हमने x को बड़ा माना है, तो y छोटा होगा, इसका मतलब 3 जब तक y से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x बनेगा, तो एक नंबर दूसरे नंबर के थ्राइस है, तो x इज इक्वल टू 3y। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 3y को आप यहां रख दीजिए इस वाले में, तो क्या बनेगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी 2y इक्वल टू 26, y हो जाएगा आपका 13। अब y 13 है, 3 इंटू 13 कितना होता है 39, तो x कितना हो जाएगा 39, तो एक नंबर हो गया 13, एक नंबर हो गया 39। जो सम है डिजिट का दो नंबर अगर हम माने तो 9 है, तो हम डिजिट कैसे बनाते हैं, दो डिजिट है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, यूनिट प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, 10y प्लस x आपका नंबर होता है, तो सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट है आपका 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 गुना ये जो नंबर है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल टू ट्वाइस दी। अब नंबर रिवर्स कैसे करेंगे, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। 9 टाइम्स जो 10y प्लस x है वो किसके बराबर है, ट्वाइस, 2 टाइम्स जो नंबर रिवर्स करके आया 10x प्लस वाई, और एक तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, इसको जरा इधर उधर करिए ताकि एक इक्वेशन बने, तो 11x माइनस 88y आएगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए,
x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y मतलब x इक्वल टू 8y, उसको x प्लस वाई इक्वल टू 9 में रख दीजिए। x की जगह डायरेक्ट रख देता हूँ 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 9y इक्वल टू 9, y हो गया 1, y 1 हो गया तो x कितना होगा, यहाँ y को 1 रखिए, x कितना होगा 8। तो 8 और 1 ये आपका यूनिट प्लेस हुआ, ये आपका टेंस प्लेस हुआ। तो 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई प्लस एक्स, 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 18 आपका नंबर हो गया। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब आपके पास नंबर क्या होता है, अगर हम x यूनिट प्लेस को माने, y टेंस प्लेस को माने, नंबर होता है 10x प्लस वाई। इसको रिवर्स करें तो x यहां होगा, y यहां होगा, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। सवाल का ये कहना है कि 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, यानी कि 7 टाइम्स ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स जो नंबर रिवर्स होके आया, यानी कि 7 इंटू दिस इज इक्वल टू 4 इंटू दिस। ये तो एक हो गया। द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज एक्स एंड वाई। अब हम ये मान लेते हैं, ये मान के हमको चलना है कि x बड़ा या y छोटा, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों केस ले लेंगे। तो हम x माइनस वाई को हम ये नहीं कह सकते कि ये 3 आएगा, क्योंकि डिफरेंस इसका 3 है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं बता सकते क्योंकि x और y पता ही नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो x माइनस वाई 3 भी हो सकता है, x माइनस वाई माइनस 3 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो x माइनस वाई को हम प्लस माइनस 3 लेंगे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 भी लेंगे एक बार, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 भी लेंगे। पहली कंडीशन जो थी मैंने यहां बताई उसको यहां रखिए। तो ये 70y प्लस 7x 40x 4y, इसको यहां ले आइए, 40x है ना और 70y है, तो इसको यहां ले आइए, दोनों को एक साइड कर लीजिए। तो 40x माइनस 7x हो जाएगा 33x और 4y माइनस 70y हो जाएगा 66y। दोनों साइड को 33 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 2y आएगा, यानी कि x इक्वल टू 2y आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू टू 3, ये कंडीशन पहली लेके चलेंगे। x 2y के बराबर है तो 2y रख दीजिए, 2y माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y आपका 3 आ गया। इस पहली वाली वर्ष में y अगर 3 है तो 3 टू 6, x आपका 6 आ जाएगा। पहला सिनारियो ये बन रहा है। अब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 लेंगे, ओके, x y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 2y इसमें रख देंगे, तो 2y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो 2y माइनस वाई y होता है, y माइनस 3 आ गया। y माइनस 3 है तो x कितना होगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, x माइनस 6 आ गया। x माइनस 6 है, y माइनस 3 है, राइट। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहला डिजिट और दूसरा डिजिट दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकते। दोनों डिजिट नेगेटिव कैसे हो सकते, आप कैसे लिखेंगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 36 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 6 ऐसे लिखेंगे, या माइनस 6 माइनस 3 कैसे लिखेंगे? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये केस तो हमने हटा दिया, ये वाला केस चलने दीजिए। इसमें एक्स और वाई मैंने पहले निकाल दिया था, तो 10 वाई निकल के आया था 3 और एक्स निकल के आया था 6, तो कुल मिला के 36 आएगा। ये दो नंबर है जिनका रेशियो है 5 और 6, 5:6, यानी एक अगर 5x है तो दूसरा 6x होगा, इस तरीके से समझिए इसको, या x बाय वाई इक्वल टू 5/6, इस तरह समझिए। यदि 8 सब्ट्रैक्ट किया गया इन नंबर से, दोनों से, तो रेशियो जो बन जाएगा 4:5। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि एक नंबर आपका अगर 5x है तो दूसरा 6x होगा। 5:6 का मतलब यही होता है, एक 5x है तो दूसरा 6x है। एक जरूरी नहीं x ही लें, एक 5y है तो दूसरा 6y ले लें, ऐसे भी ले सकते हैं। अब इन दोनों से -8 कर दीजिए। दोनों से जब -8 करेंगे तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 5x में 8 घटाएं और 6x में 8 घटाएं, इनका रेशियो बन जाएगा 4/5। इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करिए, तो आपको बनेगा 25x माइनस 40 इक्वल टू 24x माइनस 32। तो x को यहां कर लीजिए, कॉन्स्टेंट को यहां ले आइए, x आपका 8 आ गया। x आपका 8 आ गया तो पहला नंबर क्या हुआ, 5 8 40, x 8 है तो दूसरा नंबर क्या हुआ, 6 8 48, एक नंबर 40 दूसरा नंबर 48। दो डिजिट नंबर है, इसको हमने पाया कैसे, या आप मल्टीप्लाई कर दें जो सम है डिजिट का उसको 8 से और 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इस नंबर को पाने का क्या है कि डिफरेंस लें और मल्टीप्लाई करें
16 से और 3 ऐड कर दें, आपको नंबर निकालना है। तो अब क्या करते हैं कि हम एक नंबर मानते हैं, उसका यूनिट प्लेस x है, टेंस प्लेस आपका y है, तो नंबर क्या बनता है 10y प्लस एक्स। सम डिजिट का सम क्या है x प्लस वाई। सवाल में दिया हुआ है कि जो नंबर है 10y प्लस एक्स कैसे बनेगा, जब इस सम को, इनके सम को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए और 5 घटा दिया जाए। और दूसरा क्या है, देखिए दो कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी। जब हम सब, ये तो पहली चीज हो गई, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 ये आपके सामने दिख रहा है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, आप बना लेंगे। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16। अब इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है, यानी कि x माइनस वाई पॉजिटिव में हो सकता है, x माइनस वाई नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आप क्या करें, y माइनस एक्स लेके चले। अगर मान लीजिए y x से बड़ा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए, तो आपके 17x माइनस 6y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन मिलेगी। ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि यहां पर आपको -2 दिख रहा है, यहाँ 6 है, तो इस पूरी इक्वेशन को केवल इसी को आप 2 3 6 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 7 3 21x माइनस 6y इक्वल टू 15। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, इस पहले इसको और इसको जोड़ रहा हूं मैं, 6 6y कट जाएगा, 21 और 17 बनेगा आपका 38, यहां बनेगा 15 और 3 18, ऐसा कुछ बनेगा। तो जब ये 21x और 17, 21 और 17 को, अच्छा ये माइनस है, थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज करना चाहूंगा, ये माइनस है, मैं ये माइनस था, ये माइनस है, तो यहां हम ऐड नहीं कर सकते, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस है, तो इसको हम, ये माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा। अब 21 को अगर माइनस करेंगे माइनस 70 से, तो 21 को माइनस करना है 70 से, ऐड कर देंगे क्योंकि साइन चेंज होगा। 21 17 को ऐड करेंगे तो 38 नहीं आएगा, तो 3 आएगा, ठीक, 3 नहीं 4 आएगा, 17 और 21 4, तो आपका बनेगा 4x। अब देखिए 15 और 3, 15 से अगर 3 आप ये हटाएंगे तो 12 आएगा, तो वहां माइनस का एक फेर हो गया था, इसको मैंने करेक्ट किया है, ये वाला, तो ध्यान रखिएगा ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम साइन चेंज कर सकें। तो एक इक्वेशन बनी आपकी ये वाली, 4x इक्वल टू 12, x आपका 12/4 यानी कि 3 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन रख दीजिए पहली दूसरी में, y आपका 8 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक आपका x और y, यानी कि ये यहां पर 3 है और यहां पर 8 है, यानी कि नंबर हो गया 83। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।